हेलो एवरीवन, दिस इज़ ममता एंड यू आर वाचिंग सक्सेस पॉइंट प्लस। सक्सेस पॉइंट प्लस में आज मैं आपके लिए महात्मा गांधी जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूं जो कि आपके एग्जाम में जो है बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो महात्मा गांधी से रिलेटेड हम वीडियो आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में देखिए क्या है खास आप सभी के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए देखिए यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हो महात्मा गांधी जी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो देखिए महात्मा गांधी जी की जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी को ही महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। महात्मा गांधी को पूर्ण रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कब किया था। तो महात्मा गांधी जी ने जो पूरी तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश लिया था वो था 1919 ईस्वी में। कब किया था? 1990 ईस्वी में। महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी। तो महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। याद रखिएगा 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। एंड एक पुस्तक का नाम है जो कि काफ़ी बार जो है पूछी जाती है एग्जाम में, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग के जो रचयिता हैं वह कौन है। तो ये पुस्तक जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए जय हिंद का नारा, जय हिंद का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था। तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है जय हिंद का नारा दिया गया था। कांग्रेस का 1929 का जो अधिवेशन था वह कहाँ हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की जो है मांग की गई थी। तो देखिए क्वेश्चन पीईटी में भी आया हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा इसको कि 1929 का जो अधिवेशन था जो कि कहाँ पर हुआ था, लाहौर में हुआ था। लाहौर में होने वाले इस अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज्य की मांग जो है की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है कब पारित किया था। तो देखिए कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव जब पारित किया था तो वो 1942 ईस्वी में किया था। किसी सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, या फिर सीमांत गांधी जो है किसे कहा जाता है। तो अब्दुल गफ्फार खां को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। चोरी चोरा कांड, देखिए ये जो चोरी चोरा इंसिडेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चोरी चोरा कांड के कारण जो है किस आंदोलन को निलंबित जो है कर दिया गया था। तो असहयोग आंदोलन को, जो आपका नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट था उसको जो है यहाँ पर निलंबित कर दिया गया था ड्यू टू चोरी चोरा इंसिडेंट। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है देखिए क्योंकि स्वतंत्र भारत का पूछा गया है। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड जो माउंटबेटन थे वही जो है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के जो नायक थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल जी। तो देखिए ये क्वेश्चन सभी के सभी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक ही वीडियो में जो है आपको सारा जो नॉलेज है इससे रिलेटेड सब मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, स्वतंत्र भारत का जो पहला भारतीय गवर्नर जनरल था वह कौन बना था। तो सी राजगोपालाचारी। यानी कि अगर भारतीय गवर्नर जनरल की बात आएगी, देखिए यहाँ ऊपर जो है क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो वहाँ पर जो पूछा गया था स्वतंत्र भारत का, यानी कि भारत तो स्वतंत्र हो चुका था लेकिन पहला गवर्नर जनरल, अब चाहे वो अंग्रेज हो या फिर चाहे वो भारतीय हो, उस बात से इसमें कोई जो है फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि उसने पूछा है पहला गवर्नर जनरल। तो वो भारतीय ना होकर के अंग्रेज भी हो सकते हैं, ब्रिटिश भी हो सकता है। तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल आएगा तो आप लॉर्ड माउंटबेटन कहेंगे। लेकिन जबकि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल की बात होगी कि इंडियन गवर्नर कौन था, तो वो था सी राजगोपालाचारी जी। याद रखिएगा कायदे आजम जो है किसे कहा जाता है। तो कायदे आजम जो कहा जाता है वह है मोहम्मद अली जिन्ना जी को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल किसके लिए जो है फेमस हैं या फिर किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो वो राज्यों के पुनर्गठन के लिए सरदार थे वो। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे तो उन्होंने राज्य का पुनर्गठन जो है किया था। राज्यों के पुनर्गठन के लिए वह जो है प्रसिद्ध हैं। लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। एक नंबर की क्वेश्चन है ये, पूरी वीडियो देखिएगा। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तो यहाँ पर देखिए मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर कुछ गलत जो है आंसर जो है लिखा गया है। कभी कभी बुक्स में ऐसा देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन मैं इसका राइट ऑप्शन जो आपको बताने वाली हूँ। तो गांधी जी जो थे जिस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे वह था आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। याद रखिएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी जो है लंदन गए थे। जनरल डायर की हत्या किसने की थी। तो जनरल डायर की जो हत्या की थी वो उधम सिंह ने की थी। इंडिया फॉर इंडियंस यानी कि जो भारत है वह भारतीयों के लिए है, यह इसके जो है लेखक कौन है। तो चित्तरंजन दास जी जो हैं वो इसके लेखक हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता है इकबाल जी। याद रखिएगा इकबाल जी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यानी कि नरसंहार के समय भारत का जो वायसराय था वह कौन था। तो लॉर्ड चेम्स फोर्ड जो थे वो उस टाइम में जो है भारत के वायसराय थे।
डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं आपके जवाहरलाल नेहरू जी, और ये एक क्लास का जो है इंग्लिश का चैप्टर भी है, तो याद रखिएगा इसको। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू कहाँ जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो देखिए चित्तरंजन दास जी ने और मोतीलाल नेहरू जी ने कहाँ पर जो है स्वराज पार्टी की स्थापना मिलकर की थी? तो इलाहाबाद में की थी। कहाँ पर की थी? इलाहाबाद में। भारत में आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए भारत में जब आज़ादी जो है प्राप्त हुई थी तो उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो जीबी कृपलानी जी, याद रखिएगा जीबी कृपलानी जी। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में कौन सा दल सत्ता में था? तो उस टाइम ब्रिटेन में जो सत्ता में दल था वह था लेबर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो देखिए याद रखिएगा महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर और 1869 को हुआ था, यानी कि 2 अक्टूबर आपका, यानी कि 2 अक्टूबर को 1869 को जो है गांधी जी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जन्म पोरबंदर यानी कि गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी जी का मूल नाम क्या था? देखिए यहाँ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बार जो है पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जी का मूल नाम था मोहनदास करमचंद गांधी जी। महात्मा गांधी ने फिनिक्स फार्म में टोल्स्टॉय फार्म की स्थापना जो है वो कहाँ पर की थी? तो वो साउथ अफ्रीका में की थी, क्योंकि ये अपनी स्टडी के लिए जो है साउथ अफ्रीका चले गए थे और काफ़ी लंबे समय के बाद में जो है वहाँ से वापस आए थे, और पहली बार जो इन्होंने अनशन किया था, भूख हड़ताल की थी, वो वहीं पर की थी, है ना। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। मैं पहले ही आपको अभी इसी वीडियो में बता चुकी हूँ। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह जो आश्रम है वहाँ की स्थापना कहाँ पर की? तो साबरमती नदी के किनारे, जो कि अहमदाबाद में है, याद रखिएगा साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में की थी। महात्मा गांधी ने 1924 में कांग्रेस के किस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव का अधिवेशन, याद रखिएगा केवल एक ही अधिवेशन की जो है अध्यक्षता की गई है, वो भी महात्मा गांधी के द्वारा, और जो कि 1924 में हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन था और बेलगांव में हुआ था। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने जो है भाग लिया था, जिसमें भाग लेने के लिए वह कहाँ पर गए थे? लंदन में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने किसे भारतीय फकीर जो है कहकर मजाक उड़ाया? किसका? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने किसका भारतीय फकीर कहकर जो है मजाक उड़ाया था? तो महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारतीय फकीर कहा था। किसने गांधी जी को महात्मा कहकर पुकारा? तो महात्मा कहकर पुकारने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा गांधी जी को महात्मा कहकर पुकारा गया था। सर्वप्रथम किसने गांधी को जो है राष्ट्रपिता कहा था? ये क्वेश्चन जो है आता है बार बार, याद रखिएगा। सर्वप्रथम किसने गांधी को राष्ट्रपिता कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। किसने गांधी के नमक सत्याग्रह यानी कि जो दांडी मार्च हुआ था की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की है? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ही जो है नमक सत्याग्रह यानी कि दांडी मार्च की तुलना जो है वो नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने जो दांडी मार्च किया था जो कि साबरमती आश्रम से हुआ था वो कब किया था? तो 12 मार्च 1930 को जो है हुआ था। दांडी मार्च का जो एम था, जो टारगेट उद्देश्य था उसका, वो है क्या था? तो नमक कानून को तोड़ना, क्योंकि नमक पर भी उस टाइम पर टैक्स जो है लगाया जा रहा था। दांडी मार्च की दूरी कितनी थी? ये दूरी जो है आपसे अक्सर पूछ ली जाती है। तो दांडी मार्च की दूरी जो थी वह थी आपकी 385 किलोमीटर। अक्टूबर 1940 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए पहला सत्याग्रही जो है चुना, तो वो चुना था आचार्य विनोबा भावे जी को। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो देखिए हिंद स्वराज के लेखक जो है वो महात्मा गांधी है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, चाहे वो आपका एकेडमिक लेवल का एग्जाम हो, क्योंकि देखिए एसएसटी में आई होप यूपी जो 10th है, यानी कि आपका जो है यूपी बोर्ड से जो 10th क्लास में बच्चे हैं वहाँ पर भी है जो आपका चैप्टर दिया हुआ है नेशनलिज्म इन इंडिया, वहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चन जो है आए हुए हैं। तो आपके लिए भी काफ़ी जो है बेनिफिशियल ये वीडियो होने वाली है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको जो है करा रही हूँ इस वीडियो में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका। तो देखिए महात्मा गांधी के द्वारा जो है प्रकाशित पत्रिका थी जो कि साउथ अफ्रीका में जो है प्रकाशित की गई थी, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। क्या था? इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी द्वारा सन 1933 ईस्वी तक संपादित समाचार पत्र का क्या नाम है? तो देखिए यंग इंडिया। क्या नाम है? यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस की समाप्ति का जो सुझाव था वो किसने दिया था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में कांग्रेस की समाप्ति का जो सुझाव था वह महात्मा गांधी जी ने ही दिया था। हरिजन सेवक संघ, ये भी क्वेश्चन आता है, हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष जो है बने हैं तो वो घनश्याम दास बिड़ला जी बने हुए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव आलेख था वह बनाया था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये है आपका,
महात्मा गांधी जी की भारत छोड़ो जो आंदोलन है उसका प्रस्ताव आलेख किसने बनाया था? महात्मा गांधी जी ने। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी जी का जो चंपारण आंदोलन था वह जुड़ा हुआ था किससे? वह जुड़ा हुआ था, एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर रह गया है, महात्मा गांधी जी की हत्या किसने की थी? कब हुई थी वो तो हम कर चुके हैं, 30 जनवरी 1948 को हुई थी, लेकिन इनकी हत्या जो है किसने की थी? तो नाथूराम गोडसे जी ने जो है इनकी हत्या की थी। महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था? वह तिनकठिया से जो है जुड़ा हुआ था। मीराबेन किसकी सहयोगी थी? मीराबेन जो थी वो महात्मा गांधी जी की ही सहयोगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधीवादी अर्थव्यवस्था निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित थी। तो जो गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था है वह आपकी ग्रामीण सहकारिता पर जो है सिद्धांत पर आधारित थी। नमक सत्याग्रह के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो नमक सत्याग्रह के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था अब्बास तैयब जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करमचंद गांधी जो थे वो दीवान थे, तो वो पोरबंदर राजकोट में यानी कि बीकानेर में जो है वो क्या थे? दीवान थे। भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी जो थे कांग्रेस के क्या थे? सदस्य नहीं थे। जब भारत की स्वाधीनता थी तो उस समय गांधी जी जो कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो जो प्रस्ताव था वह पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था आगा खां पैलेस में। कहाँ पर? आगा खां पैलेस में। वर्धा आंदोलन, देखिए वर्धा आंदोलन किससे संबंधित है? तो वर्धा आंदोलन बुनियादी जो शिक्षा है वह भी इसी, बेसिक शिक्षा है वह भी जो है इन्हीं से संबंधित है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। वर्धा आंदोलन जो है वह आपका महात्मा गांधी से ही जो है संबंधित है। गांधी जी अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे? तो गांधी जी जो थे 1915 में जो है अफ्रीका से वापस लौट गए थे, वापस वो आ गए थे अपने देश में। गांधी जी से अफ्रीका मिलने कौन गया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो गांधी जी से मिलने अफ्रीका गए थे। महात्मा गांधी ने किसे मिनी स्विट्जरलैंड कहकर पुकारा था? तो अल्मोड़ा, देखिए अल्मोड़ा, अल्मोड़ा यानी कि उत्तराखंड में है, तो वहाँ जो है अल्मोड़ा को उन्होंने गांधी जी ने जो है मिनी स्विट्जरलैंड कहकर पुकारा था। किसके नेतृत्व में यानी कि 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ही जो है भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के लिए आमंत्रित किया था किसान नेता राजकुमार शुक्ल जी ने। किस पानी के जहाज से महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे? तो क्योंकि देखिए अभी इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि महात्मा गांधी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तो INS राजपुताना, किसमें? INS राजपुताना जो था वो क्या था? एक पानी का जहाज था जहाँ पर जिसके द्वारा जो है महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और 100% मैं ये गारंटी आपको दे रही हूँ कि ये वीडियो आपके लिए एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा एंड वीडियो में कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।